हाय ऑल। तो आपका स्वागत करते हैं एक्सेल वर्ल्ड में दोबारा से। तो जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारा मूल उद्देश्य सिर्फ एक्सेल सीखना और आप लोगों को सिखाना है, तो इसलिए हमने ये चैनल क्रिएट किया है कि आप वीडियोस देखें और उसके थ्रू आप एक्सेल समझें और उसको आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करें और अपना कीमती समय बचाएं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल की दुनिया में, जहाँ पे समय कम हो रहा है और काम ज़्यादा। तो आप लोगों को अपना काम स्मार्टली काम करना पड़ेगा और अपने जो काम है उसको कम करना पड़ेगा या उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा या एक्सेल यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है आजकल की दुनिया में। चाहे आप फिर कहीं आप प्रोफेशनल काम करते हैं किसी एमएनसीज़ में, या फिर आप किसी किराने की दुकान में काम करते हैं, हर जगह पे काम बढ़ चुका है और आप लोगों को अपने काम को सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो अगर आप किसी दुकान पे भी काम करते हैं तो आप कोई लैपटॉप के थ्रू उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लैपटॉप में ईज़िली एक्सेल खोल के आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, कहाँ घाटा हुआ। तो ये सब चीज़ें आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो आज का हमारा फोकस ऑफ द डे है इंसर्ट टैब। तो हमारी लर्निंग जो होगी पढ़ाने की वो पहले की तरह ही रहेगी। हम अपना फोकस ऑफ द डे बताएंगे, फिर उसका डेफिनेशन समझाएंगे, फिर उसके फीचर्स लिखेंगे, फिर उस फीचर्स के डेफिनेशन समझाएंगे और फिर कोई उसका इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स होगा या उससे रिलेटेड कुछ भी कंटेंट होगा जो हमें लगेगा समझाने लायक है या इम्पोर्टेंट है, वो समझाएंगे। तो इंसर्ट टैब अब हम समझेंगे क्या कि होता क्या है। इंसर्ट टैब इज़ यूज टू इंसर्ट एनी डाटा टेबल, चार्ट और स्लाइसर इन एक्सेल. It has a very important tab in which pivot, which will be learning briefly in specific. तो इंसर्ट टैब एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डाटा में टेबल और चार्ट इंसर्ट करने के लिए या स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऑप्शन है जो है पिवट टेबल का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रखा है आजकल की दुनिया में, जो हम एक स्पेसिफिक वीडियो में समझेंगे जिसके बारे में कि ये होता क्या है। क्योंकि पिवट टेबल का काफ़ी पावरफुल यूज़ है और आजकल की दुनिया में जहाँ पे बहुत सारा डाटा है वहाँ पे पिवट टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है उस डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो हम ये भी समझेंगे क्योंकि आजकल की दुनिया में हमें डाटास के साथ डील करना है, खेलना है। तो जब हम बहुत सारे डाटा के साथ उसमें यूज़ करते हैं उसका, तो उसको एनालाइज करते वक्त हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक टूल है पिवट टेबल। तो ये हम आपको समझाएंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर बाई एनी चांस आपको लगता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या अगर आपको लगता है कि उसमें कोई भी सुधार की ज़रूरत है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें कि क्या आपको लगता है कि हम क्या सुधार कर सकते हैं अपने पढ़ाने के तरीके में जो आप लोगों को बेनिफिट लगे या ईज़िली समझ में आए। तो हम उसको चेंजेस लाएंगे अपने पढ़ाने के तरीके में उसी तरीके से। और आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैनल हमने सिर्फ आप लोगों के लिए बना रखा है कि आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझ में आए और आप उसका इस्तेमाल कर सकें, तो हम ओपन टू चेंज हैं। हम आप जो बताएंगे उस हिसाब से हम अपना कंटेंट या पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो थैंक यू जुड़ने के लिए। अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा इंसर्ट टैब, और हम समझते हैं कि इंसर्ट टैब में क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, और उसके बारे में जानते हैं कि वो होते क्या हैं और उसमें क्या क्या शॉर्टकट्स या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। तो पहला है हमारा टेबल्स इंसर्ट टैब के अंदर, फिर सेकंड है हमारा एड-इन्स, थर्ड है हमारा चार्ट्स, फिर फोर्थ है हमारे पास स्पार्क लाइन्स, देन सिक्स्थ इज़ फिल्टर ऑप्शन,
then now sixth is links, then seventh is chart, 7th chart, और फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है सिंबल्स। तो हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि ये होते क्या क्या हैं और क्या किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है एक्सेल में, हम ये समझेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम सबसे पहले समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंट टैब्स हैं जो एक्सेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन टैब्स को समझने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या इस छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जो एक्सेल में लगते हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं। फिर हम बेसिक से एडवांस में जाएंगे, एडवांस एक्सेल समझेंगे कि क्या क्या एडवांस फार्मूलाज हैं जो कि लगते हैं एक्सेल में। फिर हम उन बेसिक और एडवांस को मिक्स करेंगे और समझेंगे किस तरीके से दो डिफरेंट फार्मूलाज एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो इंसान एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं है जो इंसान 500 डिफरेंट फार्मूलाज जानता है। एक्सपर्ट वो है जो कि 50 फार्मूलाज जानता है, लेकिन ये जानता है कि किस तरीके से दो डिफरेंट फार्मूलाज एक साथ कंबाइन किए जाते हैं। तो आप लोगों को भी एक्सपर्ट बनना है तो आप लोगों को 500 फार्मूलाज जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 50 फार्मूलाज जानने की ज़रूरत है। और ये जानने की ज़रूरत है कि वो 50 फार्मूलाज किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है एक साथ। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है। और हमेशा आप अपनी लर्निंग्स को इस तरीके से रखिए कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई नोट्स मत बनाइए अपना, आप टोटली अपना डेडिकेशन वीडियो देखने पे ध्यान दीजिए। और फिर जब आपको लगता है कि अब आपने ये वीडियो देख लिया है और आपको अपना पर्सनल नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तब उसके बाद आप पॉज करिए और फिर प्रॉपर नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। तो ये बेस्ट सूटेबल होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम चाहते हैं आप मैक्सिमम सीखें और आपका भी मूल उद्देश्य आई गेस मैक्सिमम सीखने के लिए ही है और फ्री लर्निंग जिस तरीके से आप ले सकते हैं वो करने के लिए है। तो ये हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके से जाएं, तो वो आपको ज़्यादा मैक्सिमम हेल्प करेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे इंसर्ट का पहला फीचर जो है टेबल क्या होता है। इन दिस सेक्शन वी have option to insert or convert any data into table. We have a very powerful tool in which is pivot table, which we can apply and convert our data into dynamic tables and can find many insight out of it. तो टेबल्स में हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम अपने डाटा को किसी भी डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल के रूप में। तो टेबल के रूप में कन्वर्ट करते वक्त हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि हम अपने डाटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल एक तरीके से आप क्या समझ लीजिए कि डायनेमिक टेबल है, जो कि आप अपने नीड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो और उसको आप एनालाइज कर सकते हो उस चेंजेस को, कि अपने हिसाब से आप उस टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हो कि जो आप देखना चाहो वो दिखे आप उसको उस टेबल में। तो उसे कहते हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल एक तरीके से जादुई टेबल है। वो जादुई टेबल आपको इस्तेमाल की जाती है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए और उसमें से कुछ समझने के लिए। तो वो पिवट टेबल हम या जादुई टेबल बोल लो आप, वो हम समझेंगे किसी एक डेडिकेटेड वीडियो में और उसका जादू समझेंगे कि किस तरीके से वो जादू इस्तेमाल किया जाता है आजकल की दुनिया में चीज़ों को समझने के लिए। तो अब हम पिवट टेबल के बारे में भी समझते हैं। पिवट टेबल इज़ वाइडली यूज्ड नाउअडेज, so we will learn this in brief in next chapter. To convert any data into table, we have the option of control plus T also after selecting the data. तो पिवट टेबल में हमने यहाँ पे लिखा है कि पिवट टेबल हम किसी एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है। और अगर आपको कोई अपना डाटा को कन्वर्ट करना है टेबल में, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट भी है। आप पहले अपना डाटा सेलेक्ट कर लीजिए आपको क्या कन्वर्ट करना है टेबल में, और फिर आप प्रेस करिए कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्रेस करके टी प्रेस करिए तो आपका पूरा डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन में जो है हमारा एडिंस। अब हम समझते हैं कि एडिंस होता क्या है। वी हैव इन दिस टैब डिफरेंट एडिंस विच
have different functions provided by Excel, we can add those add-ins as per our needs and can work or use it while working in Excel. तो एड-इन्स माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है और एड-इन्स एक तरीके से हम ऐड किया करते हैं नेक्स्ट नए फीचर्स अपने नीड के थ्रू और उनको यूज़ करते हैं हम डिफरेंट अपने डाटा को इस्तेमाल करने के लिए. तो एड-इन्स इसलिए इस्तेमाल होता है. तो एड-इन्स आर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली, सो देयर विल बी नो वायरस इशू व्हाइल एडिंग. तो एड-इन्स जो है माइक्रोसॉफ्ट ही प्रोवाइड करता है. तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप वो एड-इन ऐड करते हैं तो उसमें कोई वायरस आ जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी. ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको एड-इन्स को ऐड कर सकते हैं अगर वो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर रखा है तो. अब हम थर्ड ऑप्शन में आते हैं, चार्ट्स. इन चार्ट सेक्शन वी हैव डिफरेंट चार्ट्स प्रोवाइडेड बाय एक्सेल. वी कैन यूज एनी चार्ट एज पर आवर नीड्स. वी विल लर्न ईच चार्ट and its uses in detail separately. We can use recommended charts also by Excel. तो हमारे पास चार्ट ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स आते हैं जो कि एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है. तो इसमें हम अपने नीड के अकॉर्डिंग हम उस चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट में. और अगर बाय एनी चांस हमें समझ में नहीं आता कि इस डाटा में कौन सा चार्ट लगेगा तो हम रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं एक्सेल के थ्रू, जो कि एक्सेल प्रोवाइड करता है रिकमेंडेड चार्ट्स के ऑप्शन में. वी हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट आवर डाटा इनटू पिवट चार्ट्स आल्सो, विच विल बी डायनेमिक इन नेचर एज पर द पिवट टेबल एंड विच विल अपडेट एज पर द डाटा. तो जैसा कि हमने बोला हमारे पास एक जादुई टेबल के लिए पिवट टेबल का ऑप्शन है, उसी तरीके से हमारे पास एक जादुई चार्ट के लिए पिवट चार्ट का ऑप्शन है. तो ये हम जादुई टेबल और जादुई चार्ट जो है हम किसी एक स्पेसिफिक और डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे कि इसका क्या यूज़ है, क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल यूज़ है जो हम किसी स्पेसिफिक वीडियो में समझेंगे. अब हम फोर्थ ऑप्शन में आते हैं जो है स्पार्क लाइन्स. Spark lines are graphical representation of data in line chart or column chart. Here we have one win or loss chart also, which is used to find out the win or loss output. Spark line जो है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का कोई भी लाइन और कॉलम चार्ट के लिए. और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन दिया जाता है विन और लॉस चार्ट का भी, जिसको जब भी आप अपना कोई विन और लॉस परसेंटेज या कि अपना कितना जीता और कितना हारा उसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं, विन और लॉस चार्ट. तो इस तरीके से आप अपने देख सकते हैं कि आप कितने हारे और कितने जीते. वी विल फाइंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स यूजेस सेपरेटली इन स्पेसिफिक टॉपिक एंड ऑन विच डाटा विच चार्ट इज़ सूटेबल. हम ये समझेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक में कि कौन सा डाटा कौन से चार्ट के लिए यूज़फुल है और किस तरीके से उसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने चार्ट्स को एडिट करने के लिए. तो हम ये किसी एक डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे चार्ट्स को लेके. अब हम आते हैं फिफ्थ ऑप्शन में जो है हमारा फिल्टर ऑप्शन. इन फिल्टर सेक्शन वी हैव स्लाइसर एंड टाइम लाइन्स which is now used as advanced filter, which we can use in our Excel and can easily convert data as per needs without putting or changing filters manually. तो फिल्टर ऑप्शन में हमारे पास प्रोवाइड होता है स्लाइसर और टाइमलाइन का ऑप्शन भी, और यहाँ पे हमारे पास एडवांस फिल्टर का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है. तो ये एक तरीके से हमारे डाटा को कन्वर्ट करने में इस्तेमाल करता है और उसमें फ़िल्टर लगाने में इस्तेमाल करता है. तो फ़िल्टर का काम क्या होता है कि हमारे किसी डाटा को हमारे नीड के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर करना, मतलब छोटा करना, जिसके थ्रू हम इजीली अपने डाटा को समझ सकते हैं. उस डाटा को जो हम चाहते हैं कि हमें इतना ही डाटा दिखे तो हम उस डाटा में से अपने यूज़फुल चीज़ें समझ सकते हैं. These sparkline charts and options is used to represent data professionally and widely used nowadays.
आजकल स्पार्कलाइन चार्ट्स बहुत ही जगह पे यूज़ किए जाते हैं अपने डाटा को अच्छी तरीके से देखने के लिए। तो अगर आप फ़िल्टर ऑप्शन नहीं पुट करना चाहते तो आप स्पार्कलाइन चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से फ़िल्टर का ही काम करता है, आपका डाटा को फ़िल्टर आउट करने में काम करता है। और उसको जब आप अपने टेबल में या अपने एक्सेल फाइल में डालते हैं तो वह देखने में भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। अब हम 6th में आते हैं, लिंक्स टैब को अब हम समझते हैं कि लिंक्स टैब होता क्या। लिंक ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट लिंक ऑफ दैट फाइल एंड विच वी यूज टू डायरेक्टली ओपन दैट एक्सेल फाइल यूजिंग द लिंक। तो लिंक टैब एक तरीके से हम लिंक टैब के थ्रू एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। हम अपने एक एक्सेल को या अपने किसी डाटा को हम लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस लिंक में जब भी क्लिक करेंगे तो वो एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी या कोई और पाथ ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पाथ को या एक्सेल फाइल को एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा ही यूज़फुल होता है जब भी हम किसी चीज़ को, एक्सेल फाइल को किसी के को भेजना चाहते हैं। तो अगर हम लिंक के थ्रू भेजेंगे तो वो फाइल डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके ओपन हो जाएगी। तो उस इंसान को उस प्रॉपर डेस्टिनेशन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी चीज़ों को ओपन कर सकता है। Whenever we are sending any file, better to attach the file as an attachment. We can provide link on that Excel file also using the option. तो यहाँ पे भी हम वही लिख रहे हैं कि अपनी किसी फाइल को अटैच करके भेजने से अच्छा है मेल पे हम उसका लिंक बना के भेजें, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। अब हम 7th ऑप्शन में आते हैं, जो है हमारा कमेंट टैब। कमेंट टैब आर यूज टू पुट कमेंट्स ओवर एनी स्पेसिफिक सेल टू शो whether we click on that cell that comment will pop up. तो कमेंट टैब एक तरीके से यूज़ किया जाता है कि अगर आप किसी सेल में कोई स्पेसिफिक कमेंट डालना चाहते हैं जो कि अगर आप उस सेल पे क्लिक करें तो आपको दिखे, तो आप कमेंट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी आप कोई सेल में कमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं कि इस सेल में सिर्फ नंबर्स आएंगे या कुछ आएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन टैब का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। This is used whenever we have to mention any specific things which we wanted to hide but not to remember while working on that data. तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज़ों को दूसरों से हाइड करना चाहते हैं मगर हम उसको अपने यूज़ के लिए डालना चाहते हैं कि जो हम काम करते वक्त एक्सेल में हम खुद के लिए रेफरेंस के लिए देखें, तो हम कमेंट्स टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है जो कि है सिंबल। सिंबल ऑप्शन आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू पुट डिफरेंट सिंबल इन आवर एक्सेल लाइक PIE सिंबल और अदर सिंबल्स प्रोवाइडेड बाय एक्सेल। तो सिंबल ऑप्शन यूज़ किया जाता है जब भी हमें कोई डाटा में सिंबल प्रोवाइड करना हो, लाइक डॉलर का साइन या कोई और साइन, तो हम सिंबल टैब का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू अपने वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, उनकी भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ कि ये चीज़ आप खुद भी सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय।